नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। विधानसभा त्रिनगर। आज हम पहुंचे महेंद्रा पारद रामलीला मैदान, जहां 33वां मैत्री गणपति महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस विशेष में हमने आचार्य ब्रजेश जी से खास बातचीत करी। उन्होंने मैत्री गणपति महोत्सव के बारे में और मंदिर के कार्यरत है तथा जो उन्होंने सेवा की मंदिर में 32वां साल से ऊपर हो गए हैं, उस बारे में बताया। देखिए ये खास रिपोर्ट तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल बटन दबाइए। अगर आपको लगे सही तो दबाना, वरना कोई बात नहीं। नमस्कार आप सभी को। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मैंने बोला ही आपसे पहले कि गणेश जी महाराज का जिसके ऊपर कृपा हो जाती है उसके सर्व प्रकार पूर्ण होते हैं। तो आप हम कहते हैं कि इस मंच से एक कामना लेके जाओ। रेखा गुप्ता भी आई थी कल, सीएम हमारी, वो भी यहाँ से 13 साल से रुद्राभिषेक महाशिवरात्रि पे ग्राउंड में करती थी गणपति महोत्सव के द्वारा। उसके बाद कल वही आशीर्वाद जो दिया गया था, जिस आशीर्वाद को लेकर के यहाँ पे मंच पे माथा टेकने के लिए भी आई और अपने मुख से बोल के गई हैं कि मैं जो है जितना समय होता है कोशिश करती हूँ कि इसमें मैं सीएम होकर के भी अपने पद का उन्होंने अभिमान नहीं देखा, अपने पद का गरिमा नहीं देखा, लेकिन भगवान की भक्ति जरूर उन्होंने देखा है कि ऐसे सीएम को भी सत मतलब कि आशीर्वाद है कि ऐसा ही होना चाहिए कि जो जन के बीच में चलने वाला कोई सीएम हो। ऐसे ही सीएम की हम लोग को जरूरत भी थी जो है ऐसे। अभी बुलाऊंगा यहाँ से। आइए चलिए बातचीत करते हैं गणपति पंडाल मैत्री भवन से पंडित जी को। आज मैं इनकी बात एक कहना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत पहले आशीर्वाद दिया था रेखा गुप्ता जी को कि आप आने वाले टाइम पे दिल्ली के सीएम भी बनेंगे। समय का इंतजार करना, लेकिन विश्वास था। लेकिन उनमें एक सवाल उठता था कि बोल दिया, लेकिन आज उन पंडित की जो आशीष है वो भी पूरा आया। सर मैं सबसे पहले आइए सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए पंडित जी। मेरा नाम आचार्य ब्रजेश पांडे है। मैं महाकाल पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश बलिया ग्राम गोपाल पांडे के टोला से और यहाँ सीताराम मंदिर में गत 32 वर्ष से कार्यरत हूँ। भगवान की सेवा में हूँ, बैठा हूँ। और ये 32 वर्ष से ही गणपति भी चल रही है, 32वां वर्ष है इस साल। हर साल जो है बड़ी धूमधाम से मानते हैं। मैं इस दरबार में ज़रूर बोलता हूँ कि कोई भी एक मन्नत आकर के मांग लेता है तो अगले साल आते आते उसका मन्नत जरूर पूरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्वयं शंकर के पुत्र जो है गणेश जी विराजमान हैं। और कहा गया है कि जो गणेश जी को जीवन में उतार लेता है उसका मन भी शुद्ध होता है, बुद्धि भी शुद्ध आता है, आत्मा भी पवित्र हो जाती है, क्योंकि ये बुद्धि के अधिष्ठाता हैं। बुद्धि देते हैं, विद्या देते हैं, जस देते हैं। बहुत ही असीम कृपा इनकी है। इस पंडाल में अनेकों प्रकार के बच्चों का कंपटीशन भी हम लोग कराते हैं, जो बच्चे यहाँ से अवार्ड लेके जाते हैं। और ऐसे बच्चों को जो कभी कर नहीं सकते, जिनको सोचना पड़ता है कि मैं कैसे ऐसे मंच पे चढ़ूँगा, वैसे गरीब स्तर के बच्चों को लाके कंपटीशन हम लोग कराते हैं। और सब तो प्राइवेट स्कूल को कराते हैं, हम लोग सरकारी स्कूल का है जहाँ पे बच्चों की कुछ व्यवस्था नहीं, उन बच्चों का यहाँ कंपटीशन होता है। यहाँ इसके जो है प्रधान राजेंद्र यादव जी हैं, महासचिव जो है आपके दीपक मेहरा साहब हैं, बलराम चावला जी हैं। ये लोग अथक प्रयास जो है करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये कम से कम 6 महीने से घर छोड़ देते हैं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। प्रतिदिन दिन रात, यहाँ तक कि पादुका पहनना भी बंद कर देते हैं, पादुका भी छोड़ देते हैं 1 महीना पहले से ही कि हम चप्पल जूता जब पहनेंगे जब भगवान का सब कार्य संपन्न हो जाएगा। और यहाँ पे कहा गया है कि इस मंच के ऊपर जो भी आता है वह समस्त मनोरथ को जो है पूर्ण करता है। उसकी सारी जो है स्थिति जो है जीवन में प्रबल बनी रहती है और भगवान की असीम कृपा हो जाता है, बल मिलता है, बुद्धि मिलता है। इसलिए इस मंच का जो है ये सरस्वती पात्र मंच है, क्योंकि इस मंच पे हर साल मैं सतचंडी यज्ञ सीताराम मंदिर के द्वारा करता हूँ और यहाँ पे रामलीला भी होती है। अनेक प्रकार के आयोजन, इस ये पार्क ही धार्मिक बन गया है। हाँ, अभी पीछे साल जो है यहाँ पे गणेश यज्ञ हुआ था, पंच यज्ञ हुआ था, जिसमें जो है बहुत काशी से विद्वान आए थे, वो लोग यज्ञ को संपन्न किए। जिसमें 11 कुंड हम लोग बनाए थे, कुटिया बनाए थे, बहुत भव्य रूप से। दिल्ली में जो है प्रथम बार इस प्रकार का आयोजन हुआ था पिछले साल जो हम लोग किए थे। अब परम पूज्य शंकराचार्य
अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज आकर के पीछे साल इस मंच पे आशीर्वाद दे के गए हैं, क्योंकि शंकराचार्य हमारे धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक होते हैं। तो शंकराचार्य जी स्वयं आके पीछे साल जो है इस मंच पे आशीर्वाद इस मैत्री परिवार को दे के गए कि आप लोग ऐसे ही भगवान का धर्म प्रचार प्रसार करते रहो। कहा गया कि जो भगवान का प्रचार प्रसार करता है उसमें और भगवान शिव का पूजन करता है वो स्वयं में भगवान का रूप यानी शिव ही बन जाता है। इसलिए मैं आपको बड़ा बधाई दूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो हम लोग आपका शुभ नाम तो तरुण शर्मा जी, तो आपको हार्दिक बधाई दूंगा कि आप भी इसमें आए। और मैं ये कहूँगा कि आप तो बहुत ही मीडिया में अच्छी अच्छी बातें देते हैं, हर जगह की खबर देते हैं। ये भी संदेश पहुँचना चाहिए कि गणेश जी हमारे बुद्धि के देवता हैं और हर विद्यार्थी को कहा गया कि विद्यार्थी लभते विद्याम, विद्या की इच्छा से अगर कोई पाठ कर रहा है तो उसको विद्या प्राप्त हुआ। धनार्थी लभते धनम, धन की इच्छा से कोई कर रहा है तो गणेश जी धन की भी वृद्धि देते हैं। पुत्रार्थी लभते पुत्रम, निसंतान भी हो उसको संतान देने वाले हैं तो गणेश जी महाराज हैं, क्योंकि बांझन को भी पुत्र देने वाले हैं। अर्थात जिनके पास उम्मीद खत्म जहाँ से हो जाती है वहाँ से गणेश जी महाराज की, क्योंकि कलयुग में कहा गया है कलौ चंडी विनायको कलौ चंडी महेश्वर। कलयुग में भगवान विनायक यानी गणेश जी की पूजा सर्वश्रेष्ठ है और काली की और भगवान शिव महेश्वर की। कलौ चंडी विनायक कलौ चंडी महेश्वर, ये तीनों देवता प्रत्यक्ष जागृत हैं। इसलिए इस मंच पे जो भी आता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होता है। और तरुण शर्मा जी भी आए हैं तो हम भी चाहेंगे कि आपके भी मनोरथ जरूर पूर्ण हो। आप मुझे यहाँ पर 20 साल से जानते हो। हाँ, 20 साल से मैं लगातार यहाँ पर इसी साइड में मंच पे, इस साइड में सतपुरी मेदिर पतन में डांस हर चीज़ में हमारा नृत्य रहता था। डांडिया में हम रहते थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर आएंगे। ये माइक भी उस पालिक का रूप है, उसी ने जो एक आवाज़ दी, आप जानते हो। हाँ, तो ये तो मैं बोला ही आपसे पहले कि गणेश जी महाराज का जिसके ऊपर कृपा हो जाती है उसकी सर्व प्रकार पूर्ण होते हैं। तो आप हम कहते हैं कि इस मंच से एक कामना लेके जाओ। रेखा गुप्ता भी आई थी कल सीएम हमारी, वो भी यहाँ से गर्ल 13 साल से रुद्राभिषेक महाशिवरात्रि पे ग्राउंड में करती थी गणपति महोत्सव के द्वारा। उसके बाद कल वही आशीर्वाद जो दिया गया था, जिस आशीर्वाद को लेकर के यहाँ पर मंच पे माथा टेकने के लिए भी आई और अपने मुख से बोल के गई हैं कि मैं जो है जितना समय होता है कोशिश करती हूँ कि इस मंच में सीएम होकर के भी अपने पद का उन्होंने अभिमान नहीं देखा, अपने पद का गरिमा नहीं देखा, लेकिन भगवान की भक्ति जरूर उन्होंने देखा है। तो ऐसे सीएम को भी सत मतलब कि आशीर्वाद है कि ऐसा ही होना चाहिए कि जो जन के बीच में चलने वाला कोई सीएम हो। ऐसे ही सीएम की हम लोग को ज़रूरत भी थी, जो हाँ गणेश जी ने पूरा कर दिया। तो वाकई में बहुत ही बड़ी बात बोली और ये भी बहुत अच्छी बात बोली कि सीएम रेखा गुप्ता के बारे में बताया 13 साल से जिस तरह यहाँ पर जज कर रही थी और यहाँ पर एक आशीष मिला। और ये भी बात बहुत अच्छी बोली है कि कोई कह नहीं सकता वो सीएम है, वो अपना परिवार समझ के, मैत्री परिवार को समझ के, अपनापन समझ के, एक भरत जैसे आता है वैसे ही नॉर्मल आई है और नॉर्मल ही है। सीएम होते तो एक अलग रोल होता है, लेकिन वो सीएम की तरह नहीं, यहाँ प्यार की तरह से आई है। अपनापन, मोहब्बत और कर्म जैसा करना वैसा, यही मेरा हमेशा मानना है। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। फ़र्क ये है कि आपकी सोच क्या है और कहाँ है। अगर आप नेता हो तो आपके कर्मों के हिसाब से आप सोच रहे हो कहाँ चल सकते हो। अगर आप समाज के से जुड़े हुए हो तो कैसे कर्म कर रहे हो, कैसे है जनता के हो, तो रिमेन होता है जनता ही आपको ऊपर बिठाता है और जनता ही आपको नीचे बिठाता है। नमस्कार।